कोर्समेट ऑनलाइन ट्यूटर सीरीज में आपका स्वागत है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका कोर्समेट एएस जॉली। अब अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए कि एक कंपनी की एजीएम पर अपॉइंट किया गया ऑडिटर अगर कंपनी द्वारा सूचना मिलने पर इस नियुक्ति को इनकार कर देता है तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई तरीकों से प्रवेश किया जा सकता है, जिनमें से मुख्य हैं एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अर्थ है ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, बुजुर्गों, गरीबों और बच्चों की मदद के लिए बनाई जाती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट, सोसाइटल एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स के ग्रुप्स को बिजनेस पोर्टफोलियो कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के 4 मेन बिजनेसेस हैं। फूड एंड ड्रिंक, जिसमें मशहूर प्रोडक्ट्स रेड लेबल, किसान, नॉर फूड और क्वालिटी वॉल्स शामिल हैं। होम केयर, जिसमें सर्फ एक्सेल, विम, रिन और व्हील शामिल हैं। इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आइए सीए एग्जाम्स में इस चैप्टर में से पूछे गए कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक नजर डालते हैं। इस चैप्टर में से आमतौर पर मिनिमम 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक दी गई स्टेटमेंट को सही या गलत बताना होगा और इसका कारण भी संक्षिप्त में लिखना होगा। जैसे कि नवंबर 2008 में पूछा गया, ऑडिट वर्किंग पेपर्स को कम से कम 3 साल के लिए संभाल के रखना होता है।